हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 9 का अपना मैथ का टॉपिक पॉलिनोमियल्स यानी बहुपद, उसको हम अब फिनिश करने की तरफ बढ़ चुके हैं। यानी कि विद इन 1 और 2 क्लासेस, विद इन 1, 2 और 3 क्लासेस वी विल फिनिश दैट चैप्टर, वी विल फिनिश दिस चैप्टर। सॉरी, तो चलिए अपनी क्लास शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं बच्चों। तो आज का थॉट ऑफ द डे है, फेलियर इज नॉट अपोजिट ऑफ द सक्सेस। फेलियर इज नॉट अपोजिट टू द सक्सेस, इट इज द पार्ट ऑफ सक्सेस। जी हाँ, फेलियर जो है बच्चों सक्सेस का अपोजिट नहीं है, यानी सक्सेस का विपरीत नहीं है, सम्मुख नहीं है। क्यों? क्योंकि जरूरी नहीं है कि भाई अगर सक्सेस होना है तो उसका अपोजिट फेलियर है। नहीं, फेलियर एक पार्ट है आपकी सक्सेस की जर्नी का। जब आप किसी चीज को कर रहे हो, कहीं आपका गोल है, तो ऐसा तो नहीं कि आप उस गोल को बिल्कुल अचीव कर रहे हो बिल्कुल 110% एक्यूरेसी के साथ। नहीं, गलतियां होंगी, कहीं ना कहीं आप फेल होंगे। उस फेल से, उस फेलियर चीज से आप बहुत कुछ सीखेंगे। बहुत कुछ मैं आपको बोल रहा हूँ, बहुत कुछ आपको सीखने को उनसे मिलेगा, है ना। ऐसा नहीं है कि आपको एकदम जो है जो आपने चाहा वो आपको मिल गया। ठीक है, तो फेल तो होंगे आप, है ना। फेल हो, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि फेल होंगे ही होंगे, बट फेलियर का सामना करना पड़ता है। क्यों? कोई चीज हमारे लिए नहीं होती है, काफी बार हमारे लिए चीजें नहीं होती है, हमें नहीं पता होता कि कैसे हमें उसे टैकल करना है, तो हम वहां रुक जाते हैं, वहां चूक जाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो चीज आपके लिए नहीं बनी है। आपके मैथ्स में कम नंबर आ रहे हैं तो इसका मतलब ये भी नहीं कि मैथ्स आपके लिए नहीं बनी है। आपके इंग्लिश में कम नंबर आ रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि इंग्लिश आपके लिए नहीं बनी। आप उस पर मेहनत करो ना, जो आपके वीक पॉइंट्स है उस पर काम करो। क्यों नहीं होगा? कोई रॉकेट साइंस तो है, सब लोग कर तो रहे, पढ़ तो रहे। ठीक है, तो इस चीज को अपने दिमाग में रखिएगा। तो चलिए फिलहाल बात करते हैं। तो हमने a प्लस बी ए क्यूब के हमने फॉर्मूले मैंने आपको बताए थे, इसको कैसे यूज करना है ये भी चीज हमने सीखी थी, है ना। अब इसी पे चला एक क्वेश्चन और आपको यहाँ पे हम दे देते हैं। जरा अगर आपको हम बोलें कि थोड़ा वो भी हो जाएगा, है ना, थोड़ा रिवर्स भी हो जाएगा, जिसमें आपको 1001 का क्यूब निकाल, 1001 का क्यूब। अब आपके पास, आपको पता है यहाँ नहीं लिखा है यूजिंग आइडेंटिटी वगैरह नहीं लिखा है, बट आपको पता है कि आइडेंटिटी जब हम यूज करेंगे तो ये बहुत शॉर्ट हो जाना है। बहुत ये जो ये आंसर जो इसका आएगा, बहुत छोटा आंसर आपको देखने को यहाँ मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप शॉर्ट करेंगे इसको। ठीक है, तो कैसे शॉर्ट करेंगे, आइए चलो करो इसको जरा पहले फटाफट। अब यहाँ पे आपको पता है कौन सी आइडेंटिटी हम यूज करेंगे, a प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। एक आपके पास ये हो जाता है, एक फॉर्मूला आपके पास है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। तो कहीं ना कहीं आप किसी से भी करोगे आंसर आपको सही मिलता है, आप जो आप करना चाहें। ठीक है, तो a आपको पता है यहाँ पे 1000, इसको मैं क्या लिखूंगा, ठीक है चलिए 1001 का क्यूब निकालना है। क्या इसको मैं 1000 प्लस 1 का होल क्यूब लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? तो ये 1000 था, इसको मैं 1000 प्लस 1 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ ना। तो यहाँ पे a प्लस बी का होल क्यूब बन गया ये। तो बस a की जगह आपको यहाँ पे 1000 दिख ही रहा है, 1 2 3 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर भी है, 3a 1000 का स्क्वायर और b प्लस 3ab स्क्वायर है, 3000 और b का स्क्वायर, है ना। तो कोई नहीं, उस वाले से भी अभी हम करेंगे। 1 2 3 क्यूब है, 1 2 3 क्यूब है, 1 2 3 1 तो एज इट इज रहेगा, ये हो जाएगा 3 3 1 जा 3 1 जा 3 और 1000 का स्क्वायर बच्चों 1 2 3 1 2 3 और वैसे ही यहाँ पे 3 1 2 3000। कुछ नहीं करना है, चीजों को और प्लस करना है ना। ये 1000 प्लस 1 प्लस, तो इसको हम प्लस कर देंगे, आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, आपसे गलती ना हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्यूब है ना। क्यूब मतलब देखो मैंने क्या किया, 100 का क्यूब है, तो मैं कैसे इसको लिखता हूँ फटाफट। 100 का क्यूब है यानी कि 1000 कितनी बार होगा, 1000 3 बार होगा, है ना। तो यानी कि 1 2 3 एक बार, फिर 1 2 3 एक बार और 1 2 3 एक बार और, हो गया 3 बार। फिर 1 था, फिर ये था हमारा 3, ठीक है 1 2 3 4 5 6 और ये आ गया 3। ठीक है, फिर है 3000, तो 3000 आपका ये हो जाएगा 1 2 3, फिर है 1 प्लस करेंगे 1
0 0 3 0 0 3 0 0 1। तो हमारा जो फाइनल आंसर आ जाएगा बच्चों यहाँ पे, ये तो आपको समझाया मैंने तो टाइम लगा है ना, नहीं तो इसमें आप करोगे तो आप मल्टीप्लाई से तो बहुत जल्दी आंसर निकाल, ठीक है। तो ये तो रहा आपका पहला तरीका, करेक्ट। इसी पे बात करते हैं दूसरे तरीके से, जो हमने दूसरा फॉर्मूला देखा था ऊपर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला, लो लिख लेते हैं एक बार, ए क्यूब प्लस बी क्यूब 3ab ब्रैकेट में a प्लस, तो आइए ए क्यूब आपको पता है वही 1000 का क्यूब, बी क्यूब भी आपको पता है 1 का क्यूब, ए आपको पता है 1000, बी हमें पता है 1, और ब्रैकेट में a प्लस बी 100 प्लस 1। तो ये ना बच्चे कहीं ना कहीं इसमें गलती कर देते, इसमें मुझे लगता है इजी रहा, ठीक है। आइए इसमें क्या गलती करते हैं वो भी देखते हैं। 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ये तो हो गया, 1 का क्यूब 1 ही रहेगा है ना, प्लस 3 into 1000 3000 रहेगा। अब क्या करेंगे, कुछ बच्चे 1001 कर देंगे इसको, है ना, 1001 कर देंगे। भाई जब इतनी मल्टीप्लाई आपको करनी ही है तो उससे बड़ा मल्टीप्लाई, आप 3000 को आप 1001 से मल्टीप्लाई करोगे, है ना, ऐसे। अब वो ना आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड पे डिपेंड करता है कि आप कब क्या करना चाह रहे हैं, है ना, कब आप क्या करना चाह रहे हैं। आप इसको अलग अलग मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं इसको ऐसे रखता, 3000 ऐसे ही रखता, आप इसको अलग अलग मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं, पहले इससे के साथ किया फिर इसके साथ किया, वैसा कर लो, है ना। बट मैंने यहाँ देखे कि नंबर छोटे हैं, छोटे इन द सेंस कि 0 ही तो है, 0 ही तो मैं गड़बड़ कर रहा है, बाकी थोड़ा ना कुछ है। तो इसको मैंने 1001 ऐड करके लिख दिया। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, इस पूरे की मल्टीप्लाई अंदर करूंगा ना नेक्स्ट स्टेप में, तो वो रुको देख लो, पहले यहाँ देख लो, ये हो जाएगा 1000 प्लस 1 जोड़ना चाहो तो इसमें 1 जोड़ लो, ठीक है, 1 जोड़ लिया, प्लस अब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो इसको मैं पूरा ये थोड़ा ना लिखूंगा 1001 इंटू 3000 ना, ये लिखेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, है ना, ये लिखेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, ये काफी आपका लेंथी हो जाएगा, ऐसे नहीं करना है। मैं क्या करूंगा, मैं इसमें छोटा नंबर यूज करूंगा, क्योंकि भाई 3000 है, 3000 को 3 तो लिख सकता हूँ ना मैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 1001 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे, 3 1 जा 3 0 0 3 1 जा 3, तो सर ये आ जाएगा 3003, और कितने जीरो हम पीछे छोड़ चुके हैं, 3 जीरो पीछे छोड़ के 1 2 3 जोड़ा पीछे लगा दीजिए। देखिए सब आपको प्रैक्टिस से आएगा, है ना, ये सब चीजें हमें किससे आती हैं, प्रैक्टिस से आती हैं। तो अब इन चीजों का फाइनली ऐड यहाँ पे कर देंगे, इसके हम आंसर लिख देंगे। तो जो इसका आंसर आएगा वो यहीं पे हम लिखेंगे, इसका आंसर क्या आएगा, इसको ऐड कर लेते हैं, क्या है 1 2 3 1 2 3 1 2 और लास्ट में 1 था, और यहाँ पे है सर 3 0 1 2 3 और 3, फिर 2 0 और फिर 3, तो 1 0 0 3 0 0 3 0 0 1, तो 1 0 0 3 0 0 3 0 0 1, तो सेम आंसर आपको देखने को मिल जाएगा जो ऊपर था 1 0 0 3 0 0 3 0 0 1। तो देखेंगे 100 300 100 300 3001, तो सेम आंसर मिलेगा। आप किसी भी फॉर्मूले से यहाँ पे करके देख लीजिए, आपको आंसर हमेशा सही मिलेगा, ठीक है। आई बात समझ में, क्लियर। चलिए चलिए जरा एक और ट्राई करेंगे आप लोग, है ना, थोड़ा रिवीजन भी हो जाएगा, फिर उसके बाद आगे 998 का क्यूब अगर आपको हम देंगे तो व्हाट विल बी यू डू, 998 का क्यूब क्या मेथड आप लगा रहे हो, कैसे आप कर रहे हो, इट्स अपॉन टू यू। चलिए इसको क्या लिखेंगे आप, 990 प्लस 8 का क्यूब, ठीक है, ये लिखोगे, काफी बच्चे ये लिख रहे होंगे। तो जब आप करोगे इसमें a का क्यूब, है ना, आप देखो खुद सोचो, आप जब इसमें आप a क्यूब प्लस b क्यूब लगाओगे तो 990 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब, चलो 8 का क्यूब तो आपको लर्न भी होगा, जब इसका क्यूब निकालने की बारी आएगी, 990 क्यूब की निकालने की बारी आएगी, तो उससे बढ़िया हम 998 का क्यूब ना निकाल दें, क्यों भाई, उससे बढ़िया हम 998 का क्यूब निकाल दें, इतना टाइम जब इसमें वेस्ट करना है तो किस चीज का फॉर्मूला, फॉर्मूला गलत नहीं है, हमारी अप्रोच गलत है।
यहाँ पे हमारी अप्रोच गलत है। यहाँ पे आपका होना चाहिए था, इसको क्या मैं 1000 माइनस 2 का क्यूब नहीं लिख सकता? क्या इसको मैं 1000 माइनस 2 का क्यूब नहीं लिख सकता? लिख सकता हूँ, क्योंकि 998 को 1000 माइनस 2 भी हम लिखते हैं, करेक्ट? लिखते हैं जी। तो बस वही चीज आप यहाँ पे देखेंगे। आप हमें जो भी, जब भी नंबर्स हमारे पास आएंगे, हमें देखना है कि 100 के टर्म्स में रहे, 1000 के टर्म्स में रहे, है ना? इस तरह की कोशिश करनी है, ठीक है? तो आप यहाँ देखें, ये हो जाएगा a क्यूब। फॉर्मूला आप लिखेंगे यहाँ पे कि सर हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। इसको हम लिख सकते हैं 1000 माइनस 2 का क्यूब। फॉर्मूला होगा a माइनस बी का होल क्यूब, जो होता है सर a क्यूब बी क्यूब 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, करेक्ट? यही हमारे पास क्या है, a माइनस बी के होल क्यूब का एक फॉर्मूला, ठीक है? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a स्क्वायर 3ab स्क्वायर, सॉरी। तो आप यहाँ देखेंगे, ये हो जाएगा सर 1000 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब 3a स्क्वायर, b मतलब 2 प्लस 3a क्या है यहाँ पे, a हमारा 1000 और b है सर 2 का स्क्वायर, करेक्ट? तो यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 2 3 1 2 3, है ना? फिर माइनस 2 का क्यूब माइनस का 8, यहाँ पे मल्टीप्लाई 3 2 जा 6, और ये 1 2 3 1 2 3, है ना? दो बार 1000, दो बार प्लस 3, और ये जगह 2 का स्क्वायर 4, 3 4 जा 12, और 1 2 12,000। अब सर ये तो माइनस का है, कुछ प्लस का है, ये तो हमारे पास बड़ी दिक्कत आ गई, है ना? तो व्हाट टू डू, अब क्या करें? तो कुछ भी घबराने की बात नहीं है ना? कुछ भी घबराने की बात नहीं है, इसको सॉल्व कर लेंगे हम। जो प्लस वाला है वो बाद में देख लेंगे। अब देखो, ये आप ऐसे ही कर लो, इसको मैं लिखूंगा 1 2 3 2 3 माइनस माइनस प्लस, तो जाएगा 1 2 3 1 2, ये हो जाएगा प्लस 12, तो इसको आप इधर कर लें 3 1 2 3 1 2 3, ठीक है? फिर हो जाएगा 6 2 3 4 5 और 8, माइनस करेंगे 10 में से 8 या 2, यहाँ आ जाएगा 9, यहाँ आ जाएगा 9, यहाँ आ जाएगा 9, 9 6 3, 9 9 में 6 गए। आपके 9 में 6 गए कितना होता है? 3 होता है क्योंकि 9 ही रहेगा ना, फिर ये आएगा 9, ये आएगा 9। अब इसमें आप 1200 और ऐड कर दो, सॉरी नॉट 1200, इस 12,000, 2 9 9 9 2 11, 9 और 1 10 11, 9 और 1 10, 3 और 1 4, 9 9, तो 994011, ठीक है? ये हमारे पास यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो 9940119992, ठीक है? तो आप इसको लिख देंगे यहाँ पे, क्या क्या है, 9940119992। आपको सब समझा रहा हूं तो यहाँ पे टाइम कंज्यूम हो रहा है, अदरवाइज यहाँ पे टाइम नहीं लगने वाला। आई बात समझ में? कॉपी कर लेंगे इसको, फिर दूसरे मेथड से भी करेंगे। जरा आप दूसरे मेथड से ट्राई करें। चलिए, इसी को आप दूसरे तरीके से यहाँ पे करके देखेंगे। अभी फॉर्मूला मैं इस बार ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ पे जो दूसरा फॉर्मूला हम यूज करेंगे, तो यही लिख देते हैं a क्यूब माइनस बी क्यूब। देखिए दूसरा फॉर्मूला जो हम यूज करने वाले हैं, a माइनस बी का होल क्यूब, जो होता है सर a क्यूब माइनस बी क्यूब, यहाँ सारा माइनस में होता है, इसी को खुल के ये बनता है। देखो a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर भी माइनस माइनस प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है? ये मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बता दिया था। थाउजेंड, और यहाँ आएगा b में 2, यहाँ पे आएगा 1000 माइनस, करेक्ट? यही आएगा।
पे चीजें गड़बड़ हो रही है भाई। -8 -3 × 6 1000। अब आप यहाँ पे देखो अगेन 1000, या तो आप ऐसे कर लो भाई, इस 6000 की मल्टीप्लाई पहले से कर लो, फिर माइनस माइनस प्लस इससे कर लो। तो मैं इतना इतना में क्या होगा, देखो इजी तो होगा, बट चीजें क्या है ना, इजी तो होंगी चीजें, बट लंबा पड़ जाएगा प्रोसेस। तो इसको मैं क्या करूंगा, 3 2 6, यहाँ 1000 ही रखूंगा, 3 2 6 यहाँ 998 कर दूंगा। क्यों? क्योंकि 998 इंटू 6 करना है, 6000 नहीं करना है। तो 1000 -8 मैं करूंगा यहाँ पे, तो ये तो आपको पता है। पहले इसको आप क्या करें, माइनस, ये तो अभी माइनस माइनस प्लस भी नहीं हो सकता। 998 इंटू 6 कर लेते हैं पहले। 6 8 जा 48, 4 कैरी, 6 9 जा 54, 54 और 4 58, 5 कैरी, 6 9 जा 54, 50 और 5 59, है ना। 6 8 48, 4 कैरी, 6 9 जा 54, 54 और 4 58, 5 कैरी, और 6 9 जा 54, 50 और 5 59, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। क्या आएगा, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 -8 और -5988, 5988 ये आया, और इसके साथ कितने जीरो थे, 3 जीरो। अब यहाँ पे कैलकुलेशन हमारे पास लंबी हो रही है, ये आपका हो जाएगा यहाँ पे माइनस माइनस प्लस तो हो जाएगा 598। ठीक है, अब इसको माइनस करना है तो यहाँ माइनस कर देता हूं मैं, इसी से यहीं पे रफ, आप रफ में कर लेना, मैं यहीं पे करके दिखा रहा हूँ। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ 59880008। तो 10 में से 8 गए, आपका बचता है, तो फिर बचेगा 9, फिर बचेगा 9, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 9 गए 0, 9 में से 5 गया 4, 9 9। तो 994011 99401199। तो आंसर आप कुछ भी करें, आंसर दोनों जगह से आपके पास क्या आता है, सेम ही आता है। तो 99401199। ठीक है, तो सेम आता है भाई। मेरे को तो पहले वाला ज्यादा पसंद है फॉर्मूला। आपको अगर दूसरा तो आप दूसरे से करें, पहला है तो पहले करें, कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। अब इसके फैक्टराइज देखो, फैक्टराइज भी अलग चीज आती है। फैक्टराइज क्वेश्चन आएगा इसी के रिगार्डिंग कि आपको गुणनखंड करना है। गुणनखंड करें तो आपके पास आ गया 8a³ प्लस b³ प्लस 12a² प्लस, देखो अब इसमें ज्यादा सोचने वाली बात तो है नहीं, है ना, इसमें ज्यादा सोचने वाली बात तो है नहीं। इसमें क्या करना है, सिंपल से आप यहाँ पे देखेंगे, सिंपल से आप चीज देखेंगे कि फैक्टराइज है, क्यूब वाला चीज आ गई तो सर मिडिल टर्म स्प्लिट तो होगा नहीं, यानी कि इसमें कोई ना कोई फॉर्मूला ही लग रहा होगा। तो a³ प्लस b³ वाला फॉर्मूला ही लग रहा होगा, क्योंकि सारी जगह प्लस यहाँ पे मेरे को दिख रहा है, तो सर a³ प्लस b³ का ही यहाँ कहीं ना कहीं फॉर्मूला होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं करता हूँ, तो आपको क्या करना है, आपको a और b ढूंढना है। आप रफ में क्या कर दो, आप ये 8a³ है तो 8a³, ए नंबर वेरिएबल को छोड़ो, नंबर पे आ जाओ। 8 किसका क्यूब रहा होगा, सर 8 2 का क्यूब रहा होगा, तो यहाँ पे a को आप मान लो सर 2, और b तो सर आपका b ही रहा होगा, b का क्यूब b का। तो बस आप यहाँ लिख दो, हमें पता है यूजिंग आइडेंटिटी हम जो यूज कर रहे हैं कि a³ प्लस b³ प्लस 3a² प्लस 3ab² आपको a प्लस बी का होल क्यूब देता है। तो आप इस 8a³ को आप लिख सकते हैं, जो a है आपका पूरा लिखेंगे यार 2a है, 2a। तो a³ आपका है 2a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a², a आपका 2a, 2a का स्क्वायर, और b कितना है जी आपका, b है आपका, पहले आप ये पूरा लिखेंगे ऊपर 8a³ प्लस b³, उसको आप ब्रेक करके लिख रहे हैं। देखिए आप क्या करेंगे, आप हम आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं, इसको लिखें आप
8a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 12a स्क्वायर बी प्लस 6ab स्क्वायर। सर इसको हम 8 को मैं लिख सकता हूँ 2a का क्यूब, बी क्यूब मतलब बी का क्यूब, 3a स्क्वायर, 2a स्क्वायर और b क्या होगा, b की जगह b ही रहेगा, प्लस 3ab स्क्वायर। 3a कितना है आपका 2a है, a हमारा 2 है, b यानी कि b का स्क्वायर। चेक कर लेना 2a का क्यूब 8a क्यूब, b का क्यूब b क्यूब, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4 होगा ना, 4 3 जा 12, a स्क्वायर b, 3 2 जा 6 ab, यानी सब मैच कर रहा है। तो ये a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर हमको यहाँ देखने को मिल रहा है। तो ये आपका क्या हो जाएगा a प्लस b का होल क्यूब, तो दैट मीन्स हो जाएगा 2a प्लस b का होल क्यूब। तो यानी कि इसके फैक्टर क्या हो गए 2a प्लस b, 2a प्लस b और 2a प्लस b। तीन फैक्टर आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। मैंने आपको बताया जितनी हाईएस्ट पावर होती है उतने फैक्टर्स उसके एक्सप्रेशन के होते हैं। ठीक है, तो मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू।